बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.6, और उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने व्हाट इज़ द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। एन हमें 5 दे दिया, 5 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, सम। और फर्स्ट टर्म भी हमें दे दी, और हमें सीरीज़ की nth टर्म भी दे दी, लेकिन हमारे पास कॉमन रेशो नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, कॉमन रेशो मालूम कर लेंगे। तो बच्चों, आपने एन टर्म का फार्मूला लगाना है, ए एन मसावी फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस 1। तो ये मेरे पास ए एन किसके बराबर है, 32 है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 2, और आर इसी तरह आ गया। एन की वैल्यू मेरे पास 5 माइनस 1 होगी, क्योंकि एन की वैल्यू मेरे पास 5 है। मैंने आर की वैल्यू निकालनी है, कॉमन रेशो पहले मालूम करूंगा मैं। तो ये मेरे पास 32 इसी तरह मसावी 2 इसी तरह। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन उस वक्त समझ आएगा, इस चैप्टर की आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.2 करेंगे, 2.3 करेंगे, 2.4 करेंगे, 2.5 करेंगे, फिर 6 पे आना है आप लोगों ने, फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो ये मेरे पास आर की 5 में से -1 करेंगे तो 4 बचेगा। तो ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। तो ये आर की पावर 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। तो मेरे पास आ गया 16 इक्वल टू आर की पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मसावी आर की पावर 4। अगर देखो दोनों की पावर, दो रकमों के दरमियान में मसावी आ गई तो इनकी पावरें क्या होगी, सेम। तो पावर पावर के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तो आर बराबर आ गया हमारे पास 2। क्या आर बराबर 2 आ गया हमारे पास? क्या ये लेस देन 1 है या हमारे पास ग्रेटर देन 1 है? तो बच्चों, ये आर हमारा 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो ये मेरा दायां हाथ है, तो ये मैंने ग्रेटर देन की अलामत को लिखा है। तो आर हमारे पास ग्रेटर देन ना आ जाए, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है ग्रेटर देन के लिए, सम ऑफ nth टर्म का सीरीज़ का ये वाला फार्मूला लगाना, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम ऑफ nth टर्म का। तो बच्चों, ये फार्मूला लगा देंगे, एस एन मसावी फर्स्ट टर्म और आर एन -1 ओवर आर -1। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये एस इसी तरह आ गया, एन की वैल्यू 5 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, आर की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर, आर की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 5 -1 आ गया, आर की वैल्यू 2 -1 हो गया। एस 5 मसावी 2 इसी तरह 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना आ गया, 32 -1 ओवर 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। तो मेरे पास एस 5 मसावी 2 इसी तरह। अब क्या करेंगे, 32 में से -1 करेंगे तो 31 बचेगा, और 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो यही रकम आएगी। तो एस 5 मसावी 2 एकम 2 आ गया, 2 6 12, 2 3 6 आ गया हमारे पास, 62 आ गई इसकी कीमत। तो बच्चों, ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है, वो कभी भी पेपर में नहीं आया, तो इसीलिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। अब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास। जो अपने क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं करना, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए हम वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 इस एक्सरसाइज का। दी फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म दे दी, वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और इसी तरह हमें 10 टर्म और A10 हमें दे दिया, 10 टर्म दे दी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो है हमारे पास 256। और इसी तरह हमने फाइंड दी सम मालूम करना है,
हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 12 टर्म। 12 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, सम। तो बच्चों 12 टर्म का हमने सम मालूम करना है, तो n हमें किसके बराबर दे दिया, 12 के बराबर, क्योंकि 12 टर्म का सम मालूम करना है, तो n हमें 12 दे दिया। तो बच्चों मैं आप लोगों को फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ, हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म दे दी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें 10 टर्म दे दी, और फाइंड द सम ऑफ इट्स 12 टर्म का हमने सम मालूम करना है। तो बच्चों n हमारे पास 12 आ गया। तो बच्चों क्या नहीं है इसके अंदर, हमारे पास r नहीं है, पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, r। तो r मालूम करने के लिए फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो बच्चों आप लोगों को पता है जो सी हमारे पास होती ना n10 टर्म, ये इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म और r की पावर 9। तो बच्चों इसी तरह बच्चों आप लोगों को a1 हमारे पास किसके, a2, इसकी a2 किसके बराबर होती है, a फर्स्ट टर्म r की पावर 1। इसी तरह हमारे पास a3 किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म r की पावर 2। अगर यहाँ पर a3 है तो r2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर a10 है तो यहाँ पर r की पावर 9 आएगी। तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर होती है। ये पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने किए होंगे फार्मूले। तो बच्चे ये मेरे पास है a10 मसावी a1 r की पावर 9। इसी तरह a10 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, किसके बराबर है, 256, और फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/2 है। और इसी तरह r इसी तरह आ गया, क्योंकि मैंने r की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 डिवाइड है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास r की पावर 9। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 256 मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो हमारे पास 256 ज़रब करवा देंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 512 इक्वल टू r की पावर 9। तो इसको जब मैं लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। देखो ना बच्चों, जब 2 की पावर 9 हमारे पास 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 156 दूना हमारे पास आ जाएगा 256। देखो ना, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना हमारे पास आ जाता है 512। तो मैं 512 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 और यहाँ पर r की पावर 9। तो बच्चों पावर इन दोनों की, दो रकमों के दरमियान में मसावी आ गई, तो पावरें क्या आ गई, सेम। तो पावर पावर के साथ कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये 2 इक्वल टू आ गया r। क्या ये r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? तो बच्चे ये हमारे पास r2 है, 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हम r क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो बच्चों ग्रेटर देन की अलामत मैंने हाथ के ज़रिए बताई थी, ये मेरे पास है, मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरे पास ग्रेटर देन की अलामत है। तो r की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी मौजूद है, और हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू मौजूद है। अब क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे। 12 टर्म का हमने सम मालूम करना है, तो r ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो बच्चों मेरे पास आ गया Sn मसावी फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 ओवर r माइनस 1। तो ये मेरे पास n किसके बराबर है, 12 है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/2 है और r की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो ये 2 की पावर 12 आ गई, क्योंकि n 12 के बराबर है, -1 ओवर 2 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया 12 इक्वल टू 1/2, और मेरे पास ये 2 की पावर 12। तो मैंने कैलकुलेटर के ज़रिए भी सिखाया था 2 की पावर 12 आपने किस तरह लेनी है कैलकुलेटर के ऊपर। पहले आपने 2 का बटन प्रेस करना है, ऊपर x स्क्वायर के साथ वाला, जिसके साथ हम स्क्वायर लेते हैं ना, उसके साथ वाला बटन है ये वाला कैप वाला।
2 का बटन प्रेस करेंगे, फिर कैप का बटन, फिर 12 का बटन, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर हमने लेनी है 12, तो हमारे पास आ जाएगा 4096 आ गया। तो बच्चों इसको 2 की पावर 12 करेंगे तो ये मेरे पास 4096 आ गया -1, और 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये मेरे पास S12 मसावी 1/2। अब इसमें से माइनस करवा देंगे तो ये 4095 आ गया। तो ये 2 डिवाइड के अंदर है तो डिवाइड के अंदर लिख देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 4095/2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। हमने 12 टर्म का क्या मालूम करना था, सम। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म, हम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, हम हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द 6th टर्म ऑफ जीपी। तो बच्चों इन दी विच इज़ कॉमन रेशियो इज़, बच्चों हमें क्या मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म। व्हाट इज़ आल्सो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म का हमने सम मालूम करना है। तो बच्चों हमें फर्स्ट टर्म किसके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है और हमें कॉमन रेशियो दे दी। एक तो हमें कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट के बराबर है, कोमा। और इसी तरह हमें 6 टर्म दे दी, तो 6 टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 27 के बराबर है। और हमें फर्स्ट 3, हमने 3 टर्म का सम मालूम करना है। इसका मतलब क्या, हमने S3 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, हमने S3 मालूम करना है। तो बच्चों हमें क्या S3 का हमने क्या मालूम करना है, सम। हमें कॉमन रेशियो दे दी और हमारे पास 6 टर्म हमें दे दी सीरीज़ की, और हमें S3 मालूम करना है। पहली 3 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, सम। 3 टर्म का सम मालूम करना है। तो n की बात करूं तो n मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, तो ये A6 आ गया। तो आप लोगों को पता है A6 किसके बराबर होता है, A6 हमारा होता है फर्स्ट टर्म r की पावर n r की पावर 5, r की पावर 5 के बराबर है। तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, A6 मसावी A1 r की पावर 5। तो A6 मेरे पास 27 के बराबर है। फर्स्ट A1 हमने मालूम करना है और r की वैल्यू मेरे पास 3 का अंडर रूट है और ऊपर पावर 5 आ गई हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास ये 27 इसी तरह मसावी A1 इसी तरह, इसमें 5 का अंडर रूट, 3 के अंडर रूट की पावर 5, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 के जज़र का स्क्वायर, 3 के जज़र का स्क्वायर इंटू 3 का जज़र। तो बच्चों ऊपर पावर थी ना 5, मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया। तो मेरे पास ये 27 इसी तरह मसावी और ये A1 इसी तरह, मरबा जज़र कैंसल, 3 3 9 आ गया इंटू 3 का अंडर रूट आ गया। मैंने फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी इस तरह A1। तो ये 9 एकम 9, 9 तिया 27, मेरे पास आ गया 3/3 का जज़र इक्वल टू A1। तो बच्चों आप लोगों को पता है, तो ये जो सा ना 3 को हम 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। हमने पीछे किए हुए हैं क्वेश्चन इस तरह के भी। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का अंडर रूट इंटू 3 का अंडर रूट। तो ये मैं इस 3 को क्या लिख दूंगा, 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट इक्वल टू A1। अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास A1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा, A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 का अंडर रूट इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 का अंडर रूट। तो इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, या हम इस तरह कर लेंगे। तो मेरे पास A1 की वैल्यू भी मौजूद है
और मेरे पास n भी मौजूद है, तो अब कॉमन रेशो क्या है, मेरे पास 3 का अंडर रूट है, तो r हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। r बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गया, r हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ गया। जब मैं 3 का जजर लूँगा ना 1 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू, 3 का जब जजर लूँगा तो r हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है, तो बच्चों इसको मैं रेज करवाने लगा हूँ ताकि आपको ये नोट कर लेना आपने। तो अब क्या करेंगे, r हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एस एन मसावी फर्स्ट टर्म r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो एस n हमारे पास 3 के बराबर है, n क्योंकि हमने 3 टर्म का सम लूम करना था, तो n हमारे पास 3 आ गया था। तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल ली, तो हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम करनी थी। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 3 का अंडर रूट। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 का अंडर रूट है, आर की वैल्यू हमारे पास 3 का अंडर रूट है, और एन की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, और माइनस 1 आ गया, ओवर आर की वैल्यू हमारे पास 3 का अंडर रूट माइनस 1 आ गया, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 का, आर की वैल्यू हमारे पास 3 का अंडर रूट है। तो ये मेरे पास S3 इसी तरह आ गया मसावी 3 का अंडर रूट। तो इस अंडर रूट 3 के जजर की पावर 3 है, मैं पावर को तोड़ के लिखूंगा, 3 का जजर ऊपर होल का स्क्वायर और 3 का जजर माइनस 1 ओवर 3 का जजर माइनस 1। तो मेरे पास S3 मसावी 3 का जजर इंटू मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 का जजर माइनस 1 ओवर 3 का जजर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड मेरा साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें या 360 पे वीडियो देखें। अगर आपको ये वाइट बोर्ड वैल्यू मेरी ये लिखी हुई रकमें आपको छोटी नज़र आती हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है तो बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके आप इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आप लोगों को।